जी साथियों नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। और आज का सेशन जो है, जो कि आज का पूरे भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो है सीमा हैदर। आप सभी इस नाम से आज अनजान नहीं है। नाम फेमस हो चुका है, ना कि इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। अब कुछ साथियों का मेरे पास मैसेज ये आया है कि सर एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो पहली बात तो दोस्तों ये है कि मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ कि मैं आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी दे दूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव से जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस करी है, मैं उसके बिना पे आपको कुछ बातें इस चैप्टर के बारे में बता सकता हूँ। क्योंकि इस तरह के मुद्दे हमारे यहाँ चलते रहते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। लोगों को मसाला चाहिए बात करने के लिए, लोगों को टॉपिक चाहिए टाइम पास करने के लिए, तो उनके पास एक टॉपिक और आ गया, सीमा हैदर। और जिन लोगों के पास बहुत सारा टाइम है बेकार करने के लिए, वो इस टॉपिक को लेकर के घंटों चर्चाएं कर रहे हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे। और भैया व्यक्तिगत रूप से लोग वीडियो भी बना रहे हैं, लोग वीडियो को एडिट कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप उसके बारे में लगा हुआ है। जैसे कि शायद देश की इकोनॉमी, देश का सारा मुद्दा इसी एक लेडीज़ के ऊपर टिक गया करके, सीमा हैदर। तो यहाँ पर बातें बहुत सारी हैं बताने के लिए। इस टॉपिक के ऊपर लीगल इशू भी हैं कि भाई ये पाकिस्तान से भारत कैसे आ गई। इसमें इलीगल इशू ये भी आ रहे हैं इसमें कि भाई ये कोई सीक्रेट एजेंट्स, कोई किसी प्रकार की कोई जासूस तो नहीं है। और इसका भारत में आना कितना लीगल है कितना इलीगल है, ये दुबई से आई है, नेपाल से आई है, ये कोई भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए कोई खतरा तो नहीं है। तो देखो, इस बारे में जो मेरा डाटा है वो बहुत ही कम है। तो लीगल और इलीगल के बारे में तो मैं ज़्यादा सा आपको नहीं बता पाऊँगा। ठीक है। और ना ही मेरे पास कोई एक मतलब इसके बारे में कोई स्पेशल कोई वैसी बात है जो मैं फाइनल बोलूँ हाँ ऐसा होता है। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको अपनी तरफ से बता सकता हूँ जो बिल्कुल लॉजिक हैं और जो होती हैं। बात करते हैं अब यहाँ पे दोस्तों, सीमा हैदर का मुद्दा है जो कि पिछले 2-3 महीनों से बहुत गरमाया हुआ है। ठीक है। एक लेडीज़ जो पाकिस्तान से आई है, जो ऑलरेडी 4 बच्चों की माँ है, और वो पाकिस्तान से भारत आ जाती है। सचिन मीना करके एक लड़का है जिससे वो प्यार करती है। उम्र में सचिन सीमा से बहुत ज़्यादा छोटा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस पूरी कहानी में सचिन कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है। सचिन इसमें कहीं भी नहीं है। बस उसका इतना है कि सीमा उससे प्यार करती है, उसका सिर्फ इतना सा रोल है। मेन यहाँ मुद्दा है वो है सीमा हैदर। और अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे इसके वीडियो देखे हैं, उसको सुना है, वो कैसे मीडिया को फेस कर रही है, कैसे एक एक बातों के उसके पास जवाब हैं, और कैसे वो हर चीज़ को जवाब दे रही है, हर व्यक्ति के सामने आंखें डाल के बात कर रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही है कि इतना कॉन्फिडेंस, इतनी सारी चीज़ें ये आखिर एक आम लेडीज़ में कैसे आ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो सवाल उठा रही हैं इस पे। मैं इस मुद्दे को भी ज़्यादा सा तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि लोगों के लिए हैरानी इसलिए है क्योंकि आम तौर पे औरतें ऐसा करती नहीं हैं। और ऐसा कोई औरत कर रही है तो ये नेचुरल है। करती नहीं है वो एक अलग बात है, अगर कोई कर रही है आकर के तो हमारे लिए एक मुद्दा बन जाता है कि ये ऐसा कैसे कर रही है, क्योंकि औरतों को हमने इस रूप में देखा नहीं है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा अजीब हो जाता है। अब बात करते हैं इसके पाकिस्तान से आने की कहानी के ऊपर, क्या हुआ कैसे हुआ। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारी वीडियो को खंगाल के एक स्पेशल उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करी है, एडिट करके वीडियो करके। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको और थोड़ा सा इसमें डीप जाता हूँ जो मेरा अनुभव है। दोस्तों, मेरा अनुभव ये कहता है कि दोस्ती, प्यार, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। एक इंग्लिश का एक कोट है, लव अबोव ऑल एल्स, कि प्यार सबसे ऊपर होता है। जब आप प्यार में होते हैं ना, तो आपके लिए कुछ सही गलत नहीं होता है। जब आप किसी के प्यार में खो जाते हैं, जब उस फेज़ में आप होते हैं ना, तो आपके लिए अच्छा बुरा, नफ़ा नुकसान, दुनियादारी, रिश्ते नाते आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है। आपको उस समय अपना प्यार चाहिए होता है। ये तो प्यार की ताकत है। ठीक है। ये आप दोस्ती में भी देख सकते हैं। आप अपने दोस्त के लिए किसी भी हद तक लड़ जाते हैं। अपने प्यार के लिए तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े जो वॉर हैं, बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें कार इन रोल मिलेगा आपको। ठीक है। सीमा हैदर का मुद्दा भी मैं कुछ इसी बिना पे मानता हूँ कि सीमा हैदर को प्यार है मीना से, सचिन मीना से, और वो भारत से पाकिस्तान आ जाती है और वो हर चीज़ को फेस कर रही है। अब देखिएगा इसमें कि जब मैंने, जैसे मैंने रिपीट किया आपको, कि जब आप प्यार में होते हैं तो आपके लिए सही गलत कुछ नहीं होता है।
आपने अगर सीमा हैदर की वीडियो देखा हो तो वो पाकिस्तान से है, और जहाँ तक आप लोग सभी जानते हैं कि महिलाओं की जो दशा है वो ज़्यादा सी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब इस बारे में सभी जानते हैं, मैं कोई पर्सनल कमेंट यहाँ पे नहीं करूँगा। तो हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, हस्बैंड की अपनी एक दुनिया है जिसमें वो जी रहा है, वाइफ की अपनी एक दुनिया है जिसमें वो घर में जी रही है। उनके पास, वाइफ के पास कोई अलग से कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो अपने आप को एंटरटेन कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप पे की अपनी सोच को विकसित कर सके, या कोई एक एम्बिशन लाइफ में अपना पाल सके। लेडीज़ के पास ऐसी कोई नहीं है। और यहाँ पर अगर किसी लेडीज़ को कोई विंडो मिलती है अपनी इस सोच को डेवलप करने के लिए, बिकॉज कि मैं खुद मार्केटिंग करता हूँ, मैं खुद पब्लिक के बीच में रहता हूँ, तो मैंने महिलाओं की दशा देखी है, वो घरों में कैद हैं। ठीक है, उनको ज़्यादातर घरों में एक काम वाली से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। अब इस कंडीशन में अगर किसी महिला को मौका मिलता है अपनी सोच को डेवलप करने का, अपने आप को बड़ा करने का, तो वो महिला वो कर गुजरने की तैयार हो जाती है। मेरे खुद फील्ड में ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो सीमा हैदर है वो संपर्क में आ गई इंटरनेट के द्वारा सचिन से, और सचिन के द्वारा वो इंटरनेट, बाहर की दुनिया, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगी, कोई एम्बिशन बना लिया, और कहीं ना कहीं दोबारा से ज़िंदगी को जीने की उसकी कोई होप जाग गई। ठीक है, जिस घर में वो रह रही है, 4 बच्चे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू वो देख चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे देख चुकी, वो ये भी देख चुकी है, यहाँ पे आप सीमा को हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, आप एक औरत को ले लीजिए। एक औरत की शादी हो चुकी है, उसके 4 बच्चे हो चुके हैं, और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट वो जी चुकी है। और इस पार्ट में वो एक बात जान चुकी है कि पिछले 15 सालों में जो नहीं हुआ वो आने वाले 15 में भी नहीं होगा। ठीक है, अगर 15 साल में मैं घर में ही रही हूँ, तो आने वाले 15 से 20 साल के बाद भी यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे ही यहाँ से लाइफ जी सकती हूँ। जब तक उसकी सोच डेवलप नहीं हुई है, जब तक तो वो उस घर में ईजी है जैसे महिलाएं रह रही हैं। लेकिन अगर वो महिला किसी सिस्टम के साथ जुड़ जाती है, अपनी सोच को डेवलप कर लेती है, किसी प्रकार से कोई एम्बिशन अपनी बना लेती है, तो अब उसका उस घर में रुकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। अब उसका जो हस्बैंड है वो उसी दुनिया में है, सुबह जाना, शाम को आना, दोस्तों में बैठ जाना, उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो। लेकिन ये एक सिस्टम के साथ जुड़ के खुद को डेवलप कर बैठी। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये आ गई कि अब ये उस घर में नहीं रुक पा रही है। ठीक है, नहीं रुक पा रही है। और अगर उसे किसी से प्यार हो गया, तो देखिए हमारे समाज में, सोसाइटी में, किसी दूसरे से प्यार कर लेना अपने हस्बैंड के अलावा एक बर्निंग इशू है, एक उसके चरित्र के ऊपर सवाल जाता है। लेकिन आपको बता देता हूँ कि प्यार नेचुरल है, प्यार किसी को किसी से भी हो सकता है। प्यार ना उम्र देखता है, ना रिश्ते देखता है, ना दुनिया देखता है, ना जात देखता है। प्यार जिसको हो गया वो हो गया। सीमा का सचिन से प्यार होना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को किसी से भी हो सकता है। अब बात ये आ गई, क्या अब वो अपनी बाकी की लाइफ वहीं पे जीना चाहती है, क्योंकि अब उसकी सोच थोड़ी सी डेवलप हो गई है। वो ये चाहती है कि यहाँ पे तो अभी कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, 15 साल ऐसे ही निकल गए, 20 साल निकल गए, और आने वाले 20 भी हैं ऐसे ही निकलेंगे। मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने आप को यहाँ से निकालना चाहती हूँ। अब इसको लेकर के उसे हल्की सी सपोर्ट मिल जाती है, सचिन की मिल जाती है, तो वो लेडीज़, यहाँ पे कोई भी लेडीज होगी वो एक कदम को उठा सकता है अगर उसकी कोई एम्बिशन जाग जाती है तो। अब वो लेडीज़ वहाँ से कोई भी सिस्टम बनाती है, कैसा भी लेवल पे, चाहे वो पैसे इकट्ठे करती है, कोई चीज़ बेचती है, कोई भी प्लानिंग करती है निकलने, क्योंकि जब आपको करना है तो फिर करना है। ठीक है, जब आपको करना है ना, तो फिर आप ये ना देखेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। वो बच्चों को छोड़ के नहीं आई, बच्चों को साथ ले आई। ठीक है, और वो, जहाँ तक मैंने सुना है, दुबई गई है, दुबई से नेपाल आई है, नेपाल से फिर वो इंडिया आई है। ये नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, कोई नॉर्मल स्थिति में ये चीज़ें नहीं कर पाता है। इसके पीछे कुछ बैक पावर है, वो बैक पावर प्यार है, जिसको लेकर के वो उस चीज़ को कर रही है। तो आपको पता है अभी ये जो इंसिडेंट होते हैं कि भाई ये कैसे कर दिया आपने, मर्डर कैसे कर दिया, बैंक रॉबरी कैसे कर दी आपने, ये बड़ा कांड कैसे कर दिया, बहुत सी चीज़ों में जाओगे तो एक चीज़ मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं किसी प्यार के बल पे बसूबित होकर के उन्होंने इस काम को अंजाम दे दिया। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि एक लड़के ने इंडियन एयरलाइंस को फ़ोन कर दिया कि प्लेन में बम रखा हुआ है। वो प्लेन रोक दिया गया, और फिर उसमें कुछ नहीं मिला। बाद में वो कॉल ट्रेस की गई तो वो लड़का पकड़ा गया। तो पकड़ा गया तो निकल के आता है कि उस प्लेन से उसकी गर्लफ्रेंड जा रही थी किसी दूसरे, पता नहीं दिल्ली से बम्बई जा रही थी, वहाँ उसकी जॉब लगने वाली थी। वो उसको उस जॉब पे लगने से रोकना चाहता था, वो ये चाहता था कि वो यहीं पे मेरे पास रहे।
वो उसे प्यार करता था, उसको जो भी सही लगा उसने कर दिया। जब आदमी प्यार में होता है ना, तो उसके लिए सही गलत नहीं होता है कुछ, वो कांड कर देता है। अब सीमा हैदर के साथ भी अब तो ये मुद्दा थोड़ा बर्निंग हो गया। एक तो बर्निंग इसलिए है कि वो पाकिस्तान से आई है। अगर वो चाइना से, यूएसए से, कनाडा से आई होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मुद्दा बड़ा ये रह गया, एक तो वो 4 बच्चों की माँ है, ऊपर से पाकिस्तान से आई है। बाकी हमारी मीडिया की बल्ले बल्ले है ही, वो चीज़ों को कैसे ना कैसे बना करके पेश कर ही देती है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे ये कहता है कि सीमा वो सीक्रेट एजेंट है, वो जासूस है। इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा से नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जब कोई प्यार में होता है तो वो किसी को भी फेस करने के लिए तैयार होता है, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होता है, और वो अपना प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सही और गलत बाद में होता है, ठीक है। एक जिद हो जाती है कि मुझे तो इसी को पाना है, हो सकता है जिद पूरी होने के बाद वो खुद उसको छोड़ दे, लेकिन एक बार वो जिद पानी होती है, ठीक है। और ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये आज नहीं हो रहा है, ये पिछले 10,000 सालों से हो रहा है ये, ठीक है। हर सदी में ऐसे ही होता है, जब भी तो कहते हैं कि इश्क पर जोर नहीं, इश्क पर जोर नहीं। अब आप देख रहे हैं सीमा हैदर सभी को फेस कर रही है, सभी को जवाब दे रही है, सभी को बड़ी ही पोलाइट तरीके से, बहुत ही साफ भाषा में सबको बता रही है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, और वो हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रही है, ठीक है। और इसमें सचिन सिर्फ एक बैक में खड़ा है कि हाँ ये मेरे लिए आई है, बाकी सारा रोल प्ले सीमा हैदर कर रही है। इसका सिर्फ एक ही चीज़ निकल कहते हैं दोस्तों कि जब आप प्यार में होते हैं तो सही गलत नहीं होता है। अब वो उसके प्यार में है, वो सारी चीज़ें कर रही है और आगे भी करती रहेगी। फिलहाल मेरा यहाँ पे यही कहना है, ठीक है। क्योंकि जब एम्बिशन बन जाती है, जब कोई सोच डेवलप हो जाती है, तो आदमी कुछ भी करने को यहाँ पे तैयार हो जाता है। और ऐसा नॉर्मल है, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें कोई जगह, कोई कास्ट, कोई देश मैटर नहीं करता। जहाँ पर भी प्यार पनपेगा। अब ये बात मैं नहीं कर सकता कि सीमा को प्यार सच्चा है या झूठा है। अगर सच्चा है तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। भविष्य क्या है, भविष्य परिवर्तनशील है। हो सकता है उसका आने वाले समय वो ये कह दे कि मेरा आना मेरी गलती थी, मैं पता नहीं किसके सम्मोहन में आ गई। ये भविष्य की बातें हैं। फिलहाल का कहना ये है कि फिलहाल के जो सिनेरियो हैं वो ये कहते हैं कि जब कोई प्यार में होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जी, फिलहाल मेरा ओपिनियन यहाँ पे यही है। और इसके बारे में अगर किसी कोई सवाल है, कोई बात है, तो मुझसे पर्सनली कर सकता है। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं कभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।